Welcome to Khalsa Little Flower School Learn from Home program. Today we are going to learn our new chapter, that is conjunction. What is conjunction? A conjunction is a word that joins words and sometimes sentences too. Conjunction क्या है? एक वर्ड है जो दो वर्ड्स को भी ज्वाइन करता है और कई बार दो सेंटेंस को भी ज्वाइन करने के लिए काम आता है. For example, bread and butter. अब two words joined by and, तो यहाँ पे कंजक्शन क्या हुआ? and. bread and butter दो वर्ड्स को उसने क्या किया? ज्वाइंट किया. come here and sit down. अब ये क्या थे? दो अलग सेंटेंस थे, come here और sit down, राइट? तो उसको किससे ज्वाइंट किया? and से. come here and sit down. Now more about the conjunctions. Number 1, some conjunctions are used in pairs. अब कुछ जो कंजक्शन है वो क्या होते हैं? पेयर्स में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो टैलेंटेड. आइदर वर्क और गो होम. नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर केम बैक. राइट? तो यहाँ पे क्या है? देखो, नॉट ओनली, बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, ये क्या हो रहा है? पेयर्स में यूज हो रहे हैं. राइट? नंबर 2, many conjunction can be used at the beginning or in the middle of a sentence. अब कुछ जो कंजक्शन होते हैं वो कई बार स्टार्टिंग में या मिडल में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज आई एम हियर आई विल बी एबल टू मीट हर. आई विल बी एबल टू मीट हर एज आई एम हियर. अब यहाँ पे जो एज कंजक्शन था उसे हमने स्टार्टिंग में भी यूज किया और मिडल में भी यूज किया. राइट? नंबर 3, some conjunction are used to express the time. अब कुछ कंजक्शन जो होते हैं वो किसको एक्सप्रेस करते हैं? टाइम को एक्सप्रेस करते हैं. You cannot leave until I come back. I would die before I lie. She returned home after he left. When, while, since and as soon as are the few more conjunction used to express the time. देखो, इसके अलावा और कौन कौन से यूज होते हैं? when, while, since और as soon as, ये कंजक्शन भी क्या होते हैं? टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट, if and unless are the conjunction used to join the sentences where a condition is involved. मतलब कुछ कंडीशन है कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, राइट? तो उसके लिए हम क्या, कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? if and unless. For example, I shall go if she comes with me. मैं चलूंगा, पर कब? जब वो मेरे साथ चलेगी. You cannot go unless you complete your work. आप नहीं जा सकते जब तक आप अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर लो. राइट? सो नंबर 5, because, as and since are conjunction that show reason or a cause. वो क्या बताते हैं हमको? रीजन बताते हैं. राइट? फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट फॉर द मूवी एज आई बैडली वॉन्टेड टू सी. क्योंकि मुझे वो बहुत देखने की इच्छा थी. राइट? तो यहाँ पे रीजन आया. आई डिड नॉट कम बिकॉज यू डिड नॉट इन्वाइट मी. तुमने मुझे बुलाया ही नहीं इसलिए मैं आया ही नहीं. सिंस यू विश फॉर इट, इट शैल बी डन. अगर मैं उस चीज के लिए विश का रीजन बताया कि आपने विश किया था इसलिए ये काम ऐसा हुआ. नाउ नेक्स्ट, though and although are used to express an idea which is different from what is the expected in the situation. For example, although he is rich, he is humble. Though and although are used to express idea which is different from what is the expected in the situation. यानी जो सिचुएशन दी गई उससे वो क्या होता है? पूरा अपोजिट होता है. बट एक्सप्रेस क्या कर रहा है? वो एक आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है. राइट? फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो ही इज रिच ही इज हम्बल. दो ही इज पुअर ही इज जेनरस. नेक्स्ट, नंबर 7, बट टेल्स दिस एंड नॉट दैट. बट इज यूज टू जॉइन टू सेंटेंसेस दैट शो द कॉन्ट्रास्ट विथ ईच अदर. जो एक दूसरे से कैसे होते हैं? कॉन्ट्रास्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी इज सैड एंड शी इज होपफुल. अब ये दो सेंटेंसेस बट लेकिन दोनों क्या है? कॉन्ट्रास्ट है. तो उनको हम क्या लिख सकते हैं?
She is sad but hopeful. Okay, now next. Or tells either of the two. मतलब वो दो के बीच में क्या करना है आपको? चूज करना है. तो or is used to join the sentences that show choices or consequences. Right? For example, Reena must work hard. Reena will fail. अगर वो मेहनत करेगी, मेहनत करनी है और नहीं करेगी तो क्या हो जाएगा? वो फेल हो जाएगी. तो रीना मस्ट वर्क हार्ड और शी विल फेल. नेक्स्ट, बिकॉज टेल्स द रीजन वाई. बिकॉज क्या होता है? बिकॉज का मतलब क्या होता है? रीजन. बट बिकॉज इज यूज टू ज्वाइन द सेंटेंसेस दैट गिव अ रीजन और आंसर द क्वेश्चन वाई. मतलब वो काम हमने क्यों किया उसका रीजन भी बताता है. तो माई फादर स्कोल्डेड मी, आई केम लेट. ये दो सेंटेंसेस है. तो माई फादर स्कोल्डेड मी, मेरे फादर ने मुझे क्यों स्कोल्डेड किया, क्यों डांटा? बिकॉज आई केम लेट, क्योंकि मैं लेट आई थी. राइट? सो डियर किड्स, अभी हमने क्या किए? सारे कंजक्शन के एग्जाम्पल देखे. सो नाउ मूव टू द टेक्सचुअल एक्सरसाइज. Open the page number 140. Exercise number 1. With the help of the given conjunction, join each pair of sentences. Remember to use the conjunction only once. Rewrite the sentences in the space provided. Number 1. The princess was sad. She was very beautiful. अब princess क्या है? Sad है. पर वो क्यों सैड है? पर वो तो ब्यूटीफुल भी है. फिर भी वो कैसी है? सैड है. तो हम फिर भी मतलब क्या हो जाता है? दो. तो हम क्या लिखेंगे? द प्रिंसेस वॉज सैड दो शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. नंबर 2. आई शेल टेक मिल्क, आई शेल टेक फ्रूट्स. अब यहाँ पे तो क्या है? ऑप्शन है ना, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? ओ आर और. तो आई शेल टेक, ये दोनों चीज़ दोनों सेंटेंस में क्या है? कॉमन. सो वी हैव टू राइट डाउन ओनली वंस. एंड देन मिल्क और फ्रूट्स. नंबर 3. दिस इज़ अ बिग मिस्ट्री, इट कैन नॉट बी सॉल्व ईजिली. अब ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो जल्दी से सॉल्व नहीं हो सकती. तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज अ बिग मिस्ट्री सो इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड easily. Number 4. My friend is poor, we all love him. तो क्या हो जाएगा? पुअर है फिर भी हम उससे क्या करते हैं? लव करते हैं. तो my friend is poor but we all love him. Number 5. He is an honest man, he is very poor. तो ऑनेस्ट तो है पर क्या है? पुअर है. तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन बट ही इज वेरी पुअर. यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट पास. तो यू मस्ट वर्क हार्ड और you will not pass. He is rich, he is miser. तो he is rich but he is miser. Number 8. She must sleep, she will fall sick. तो she sleep otherwise she will
fall sick. Reena is sitting, Meena is standing. तो Reena is sitting but Meena is standing. So dear kids, you have to complete the rest sentences by yourself. You stay home, stay safe.